सतनाम, सारे बंदी सतनाम। तो आज नेपाल काठमांडू में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुना चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये उसी की समझ में आता है जिस पर परमात्मा दया करता है। जिस जीव पर उसकी अपार कृपा होती है, केवल वही समझ पाता है कि बात चल कहां की रही है, बताया क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। नहीं तो ये किसी के समझ में आता ही नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर इस ज्ञान को नहीं सुन पाए, ना समझ पाए, और ऐसे ही जीवन बिता के चले गए। तो आज उस सत्संग को, उस मूल ज्ञान को अच्छे से समझना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी जय श्री राम। तो आज मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। अच्छी तरह समझना है आपने क्या है मूल ज्ञान, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। असल में ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान है पवित्र ज्ञान और एक ज्ञान है मूल ज्ञान। जैसे बच्चों की पढ़ाई देखते हैं आप, एक होती है नॉर्मल स्टडीज जो आपके शहर में ही हो जाता है, और एक होता है हायर स्टडीज जिसके लिए लोग विदेशों में बच्चों को भेजते हैं। कोई ऐसा कोर्स करने भेजते हैं जिससे उसके नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट लग जाता है, हायर स्टडीज। इसी प्रकार अध्यात्म में भी 2 प्रकार का ज्ञान है। एक पवित्र ज्ञान यानी सिंपल ज्ञान, नॉर्मल ज्ञान जो गली गली में मिल रहा है, गांव गांव में मिल रहा है, शहर शहर में मिल रहा है। और एक है मूल ज्ञान जो पूरे युग में कभी कभी मिलता है, पूरा पूरा युग बीत जाता है, लेकिन ये मूल ज्ञान नहीं मिलता। तो आज इन दोनों में फर्क को अच्छी तरह समझना है। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जितना भी ज्ञान इस दुनिया में अभी तक चल रहा है, हिंदुओं में देवी देवता, मंदिर, मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ, कोई कर्म कांड, हवन यज्ञ, मुसलमानों में कलमा, नमाज, रोजे या और भी कोई धार्मिक क्रिया है तो हज जाओ, मक्का मदीना जाओ, तीर्थ जाओ। ईसाइयों में कोई हालेलुया बोल रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई प्रेयर कर रहे हैं, अलग अलग तीर्थों में जा रहे हैं। सिखों में गुरुद्वारे जा रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, गुरबानियां पढ़ रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं। या बौद्ध में, जैन में अपने अपने मंदिरों में जाके अपनी अपनी पूजा पद्धति कर रहे हैं। ये सारा ज्ञान पवित्र ज्ञान कहलाता है। पवित्र ज्ञान का मतलब है जिससे आप एक पवित्र आत्मा बने, एक पवित्र इंसान बने। यानी कोई आदमी सुबह तड़के 4 बजे मंदिर जा रहा है तो हर इंसान उसको देख के क्या कहे, अरे बड़ा धार्मिक आदमी है ये तो,
ये तो भगवान का भगत है, ये तो सारी दुनिया सो रही होती है, ये मंदिर जा रहा होता है। कोई 5 टाइम नमाज पढ़ता है, एक भी टाइम नहीं छोड़ता, तो सब मुसलमान क्या कहेंगे, अरे भैया ये तो 5 टाइम का नमाजी है, ये तो अल्लाह को मानने वाला है, पवित्र है ये बंदा, ये झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे ही गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, सेवा करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, लंगर खिलाते हैं और भी सेवा करते हैं, रूटीन में जाते हैं, तो उनके लिए भी यही निकलता है कि भाई ये बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत गुरुद्वारे पहुंच जाता है ये। यानी हमें एक पवित्र इंसान समझा जाएगा कब, जब हम पवित्र ज्ञान में भरपूर होंगे। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जिसको जैसी फैमिली मिली है उसको वैसा संस्कार मिल जाता है। अगर आप हिंदू परिवार में पैदा हो गए तो जाओ राम जी कृष्ण जी की पूजा करो। अगर गलती से मुसलमान परिवार में पैदा हो गए तो सारा जन्म एक बार भी मंदिर ना जाओ, जय श्री राम भी ना कह पाओ, पता लगा ईसाई पैदा हो गए तो कहो मस्जिद भी ना गए, मंदिर भी ना गए। यानी आप जहां पर भी पैदा हो गए, आपको उसी परिवार ने उसी धर्म से जोड़ देना है। एक भी चांस नहीं है कि हिंदू घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो मुसलमान बन जाए, या ईसाइयों के बच्चा पैदा हुआ तो वो हिंदू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान तुम्हें तुम्हारे परिवार से ही मिलता है। आप जाओगे अपने बच्चों को भी लेके जाओगे, जहां तुम जाओगे वहां बच्चे जाएंगे। तो ये हो गया पवित्र ज्ञान। अब दूसरा ज्ञान क्या है? दूसरा ज्ञान है मूल ज्ञान, हायर स्टडीज, जिसको कहते हैं ऊंची पढ़ाई करने गया है जी। अब वो क्या है? मूल ज्ञान में ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, किसी के भी पूजा पाठ की विधि को नहीं पढ़ाया जाता। समझो बात को। जैसे आप कॉलेज तक पढ़ गए, जब आप डिग्री कॉलेज में गए, कॉलेज से भी आगे, तो आपको पुरानी कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, खत्म, उसका रोल वहीं तक है। अब आगे एक नई पढ़ाई आपके सामने आएगी, जिसको हम कहते हैं हायर स्टडीज। वो ज्ञान जो सारे संसार को एक करने की ताकत रखता है, उसे कहते हैं मूल ज्ञान। और जो सारे संसार को अलग अलग कर बैठे, उसे कहते हैं पवित्र ज्ञान। सबको पता है भगवान एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, वाणियां भी गाते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन क्या कोई हिंदू मस्जिद में जा रहा है या कोई मुसलमान मंदिर में आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। सबने अपना अपना अलग धर्म बना लिया है, केवल पवित्र ज्ञान की वजह से। यानी पवित्र ज्ञान आपको एक धार्मिक पुरुष तो बना होता है, केवल आदमी रूपी, आदमी नाम का जानवर लड़ता है धर्म के नाम पे, और कोई जानवर नहीं लड़ता। देख लो, कुत्ता कभी लड़ता हो धर्म के नाम पे? गली के नाम पे लड़ेगा। तू मेरी गली में कैसे आ गया? शेर लड़ेगा अपने एरिया के, अरे भाई मैं हूं इस जंगल में, तू कहां से आ गया? हर जानवर रोटी और मकान के लिए, यानी स्थान के लिए लड़ेगा। तेंदुए ने शिकार किया, इतने में लकड़बग्घे आ गए, सियार आ गए, अब उस मरे हुए हिरण के लिए लड़ सकते हैं, लड़ाई हो रही है, मैं खाऊंगा ये तू खाएगा। लेकिन कभी धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होती। क्यों? उसको क्या किसी और अल्लाह ने बनाया है? वो क्यों नहीं लड़ रहा? क्या उन जानवरों को किसी और भगवान ने बनाया है? उन चिड़िया, उन पंछियों को, उन कीड़े मकोड़ों को किसी और खुदा ने बनाया है? वो क्यों नहीं लड़ रहे? कारण क्या है? मूल कारण क्या है लड़ाई का? 52 अक्षर। 52 अक्षर इस सारे फसाद की जड़ है। कौन से 52 अक्षर? जो आपको बचपन में घोट घोट के पिलाए जाते हैं,
जब छोटे से होते हो ना तो स्कूल में भेजा जाता है क्या पढ़ने के लिए? 52 अक्षर। बच्चों बोलो आ आ ई ई उ ऊ का खा गा घ, ये सब गिनोगे तो 52 अक्षर होते हैं। ये यहीं से बीज पड़ जाता है झगड़ों का। ये 52 अक्षर ही असली फसाद है झगड़े का। कैसे? जैसे आपको प्यास लगी है और आप हिंदू हो लेकिन घूम अमेरिका में रहे हो, तो जैसे प्यास लगी आप दुकान पे गए, अब आपने वहां बोला पानी, तो वो समझेगा नहीं, वो कहेगा व्हाट पानी। फिर तुम इशारा करोगे, वो कहेगा वो वाटर। यस यस यस, मतलब इशारा समझ गया। वाटर की जगह कुछ और भी बोल देना, वहां पर भी तुम कहोगे हाँ भैया दे दे, क्योंकि सारी दुनिया में ये इशारा चलता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस शब्द से जो तुम्हारा नहीं है। पानी शब्द हमारा है, वाटर उनका है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अब तत्व मिलने वाला है। तत्व यानी अब सच में पानी मिलने वाला है। चाहे तुम पानी को कुछ भी बोलते हो, मुझे क्या लेना, मुझे पानी पीने से मतलब है। सारी दुनिया के जानवर पानी पीते हैं बिना ये जाने कि आदमी ने इसका नाम क्या रख दिया। शेर को प्यास लगती है आ जाता है तालाब के पास, हिरन को प्यास लगती है आ जाता है तालाब के पास, जंगली सुअर को, गीदड़ को, भालू को, जिसको प्यास लगती है, बिना ये सोचे समझे कि इसको मैं बोलूं क्या, वो बस पीना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। पानी एक तत्व है, पानी कोई नाम नहीं है। ये तो नाम हमने रख दिया। कैसे रखा? जब 52 अक्षर की उत्पत्ति हो गई उसके बाद। किसने बनाए 52 अक्षर? ये आ आ ई ई का खा गा किसने बनाए? भगवान ने? आदमी ने बनाए 52 अक्षर। जब ये अक्षर नहीं बने थे तब आदमी था कि नहीं था? बिना अक्षरों के जीवन जीता था। कैसे? जैसे कुत्ता जीता है, गाय जीती है, चिड़िया जीती है, चींटी, चींटे, मकोड़े, कीड़े सब जी रहे हैं बिना अक्षरों के। ऐसे इंसान भी जीता था, जिसको हम आदि मानव कहते हैं। आदि मानव यानी ना कोई कपड़े, ना कोई ऑफिस, ना कोई घर, ना कोई भाषा, बस जी रहा है एक जानवर की तरह। धीरे 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 उसने खोज करी। पहली खोज क्या थी आदि मानव की? क्या खोजा उसने सबसे पहले? बुर्ज खलीफा। क्या खोजा? आग। सबसे पहली खोज किसी वैज्ञानिक ने नहीं करी थी, आदि मानव ने करी थी। सबसे बड़ा वैज्ञानिक आदि मानव है, जिसने बिना किसी किताब के खोज लिया। तो जब उसने आग खोजी तब उसको समझ में आया कि 5वां तत्व भी है। नहीं तो पहले वो 4 तत्वों में जीता था। पता है ना आपको 5 तत्व कौन से हैं? आकाश, वायु, धरती, जल और आग। ये आग एक खोज है, ये 5वां तत्व एक खोज है। आदि मानव ने इसको खोजा। जैसे ही आग को खोजा अब उसका जीवन ही बदल गया। अब जानवर उसके द्वारा खोजी गई आग से ही डर के भाग रहे थे, नहीं तो पहले लड़ते थे आगे। अब उसने समझ लिया कि इन जानवरों को डरा के मैं राजा बन सकता हूं, और उसने आग का भरपूर फायदा उठाया। मांस पकाने के लिए भी आग का यूज हुआ। धीरे 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 उसने आगे और भी खोजें करी, चक्का बनाया, टायर बनाया, और आगे विस्तार हुआ। उसने चित्र बनाए। आज भी देखोगे गुफाओं पे चित्र बने हुए हैं, एक दूसरे को संकेत देने के लिए कि यहां पे शेर है आसपास तो शेर बना दिया, यहां कोई बड़ा अजगर है तो अजगर बना दिया। यानी चित्रों के द्वारा अपनी बातों को जाहिर करना सीखा। उसके बाद
उसके बाद कुछ ज्ञानी पुरुषों ने अक्षरों की खोज करी, यानी मुंह से निकलने वाली जितनी भी आवाजें हैं उनको लिपिबद्ध कर दिया। पहली आवाज निकली आ, तो उसको बना दिया आ, ऐसे बनाएंगे आ। उसके बाद ई, तो ई बना दिया, ऊ तो ऊ बना दिया। उसके बाद अपनी पूरी कम्युनिटी को सिखा दिया, जब भी मैं कहूंगा आ तो ये लिखना है तुमने, मैं कहूंगा ई तो ये लिखना है। वही आज बच्चों को सिखाया जाता है, लिखो बेटा अनार। बच्चा एक एक शब्द पकड़ता है, आ तो आ लिख दिया, ना तो ना लिख दिया, रा तो रा लिख दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 बच्चा पीएचडी कर लेता है इन्हीं अक्षरों से। इन्हीं अक्षरों के द्वारा वो बच्चा डॉक्टर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। तो हमारे जीवन में जब ये अक्षर आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है, सारे संसार में जो भी चीज दिखाई देती है उसका एक नाम रख लेते हैं। कुछ भी दिखा, पेड़ पौधे पत्थर हवा आसमान, जो भी लगा जो भी महसूस हुआ उसका एक नाम रख लिया। अच्छी बात है। इतने मसाले हैं, अगर तुम्हें कोई काली मिर्च या लौंग इलायची चाहिए हो और तुम्हारे मुंह में जबान ना हो तो तुम दुकान पे जाके इलायची मांग नहीं सकते। समझा समझा के थक जाओगे, क्या चाहिए वो दे नहीं पाएगा क्योंकि इतनी सारी वैरायटी हैं। लेकिन तुम्हारे पास अक्षर हैं तो जाते ही तुमने कहा भैया हींग दे दो, भैया इलायची दे दो, 50 आइटम में से केवल इलायची उठा के ले आएगा। वो कितना आसान हो गया काम, कितना आसान हो गया इन 52 अक्षरों की वजह से हमारा जीवन। नहीं तो जितनी चीजें हैं उतने इशारे कर करके थक जाओगे, सामान लेके नहीं आ पाओगे। इतनी बड़ी दुकानें हैं, इतना कुछ पड़ा है, क्या इशारा करोगे। तो ये 52 अक्षर इस 3 लोग के काम के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू होती है। अगर यहां तक 52 अक्षर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत सुखमय जीवन है, आसान जीवन है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहां शुरू होती है कि इसी इंसान ने भगवान का भी नाम इसी 52 के द्वारा रख डाला। हिंदुओं ने राम रख दिया, मुसलमानों ने अल्लाह रख दिया, सिखों ने वाहिगुरु रख दिया और ईसाइयों ने गॉड रख दिया। अब लगे झगड़ा करने, क्यों? क्योंकि केवल नाम रखा है, तत्व को नहीं जानते। नाम तो पानी के भी अलग अलग रखे हैं, जल वाटर नीर तोड़े पानी, 5 तो यही हो गए। लेकिन आप कभी झगड़ा नहीं करोगे इन नामों के लिए, क्यों? क्योंकि आपको तत्व का पता है कि सामने वाला पानी बोल रहा है तब भी ये है, जल बोल रहा है तब भी ये है, वाटर बोल रहा है तब भी ये है, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि तत्व का ज्ञान है आपको। लेकिन जब कोई बोलता है राम तो मुसलमान कहता है नहीं अल्लाह, जब मुसलमान कहता है अल्लाह तो ईसाई कहता है नहीं गॉड, और जब ईसाई बोलता है गॉड तब सिख बोलता ना 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 वाहिगुरु अकाल पुरख। बस यही झगड़ा है, यही झगड़ा है, क्योंकि वो तत्व को नहीं जानते। राम वाले को यह नहीं पता कि राम क्या है, गॉड वाले को यह नहीं पता कि गॉड क्या है, वाहिगुरु वाले को यह नहीं पता कि वाहिगुरु क्या है, खुदा वाले को यह नहीं पता कि खुदा क्या है। लेकिन अपने अपने नामों को पकड़ के बैठे हैं, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, मारूंगा वरना, तू बोल अल्लाहू अकबर। सब नामों में उलझे पड़े हैं, इसीलिए सारे झगड़े हो रहे हैं। जैसे ही ये नामों का खेल खत्म, सारे झगड़े खत्म। यानी ये 52 अक्षर बनने के बाद ही सारे नाम बने हैं। अगर ये 52 अक्षर हटा दो तो राम का रा कहां से लेके आओगे, क्योंकि या रा ला वा शा ये पूरी लाइन हट जाएगी। तो राम का रा कहां से आएगा, मां का, राम का मां कहां से आएगा, अल्लाह का आ कहां से आएगा, वाहिगुरु का वा कहां से आएगा, गॉड का गा कहां से आएगा। ये सारा झगड़ा केवल 52 अक्षर का है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में कि 52 अक्षर जीव आधारा
आदि अक्षर जी ब्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कि 52 अक्षर जीव आधारा, अगर इंसान की जीव ना होती, सबकी जीव ना होती, कौन सा नाम जप रहे होते? आज तो तुम्हारी जीव है तो गुरु जी ने दे दिया नाम, जपो बेटा, राधे 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 राधे, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। सब इस जीव की वजह से चल रहा है। गूंगे को नाम देके दिखाओ, करे राधे राधे, करे राम राम। बहरे को नाम देके दिखाओ, तुम्हारा मंत्री नहीं सुनाई देगा उसको, कैसे दोगे? तो क्या मंत्र नहीं होगा तो क्या भगवान नहीं होगा? पानी का नाम नहीं होगा तो क्या पानी नहीं होगा? इसको समझना है। नाम बाद में रखे गए हैं, तत्व पहले से विद्यमान है। जो हम कहते हैं ना सत्य सनातन, ये कोई देवी देवताओं का धर्म नहीं है कि कोई सोचे सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा होती है, बिल्कुल नहीं होती। सत्य सनातन धर्म में तत्व की पूजा होती है, तत्व की। कौन से तत्व की? गीता पढ़ो हे अर्जुन। इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व, एक सत तत्व। हे अर्जुन, असत तत्व वो है जो पैदा होता है और जिसका नाश हो जाता है, जो बनता है और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है, वो असत्य है। यानी ये काया असत्य है। जब हम पैदा हुए तो कितने बड़े थे? इतने से धीरे 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 देखो कहां पहुंच गया शरीर। जब पैदा हुए छोटे से थे, नरम बड़ी खाल थी हमारी बच्चों की तरह। देखो धीरे धीरे जवान हुए, उसके बाद बूढ़े हुए, सारी चर्बी लटक गई, बाल सफेद हो गए, मुंह में दांत नहीं बचे। यानी ये शरीर बदल रहा है, तो ये भी तत्व, लेकिन असत्य तत्व है, असत्य। राम जी पैदा हुए छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हुए, बालकाल आया, उसके बाद जवान हो गए, शरीर बदल रहा है, इसलिए असत्य तत्व है। कृष्ण जी पैदा हुए, नदी पार करवाई गई यमुना, पिताजी टोकरी पे लेके गए उनको, धीरे धीरे कृष्ण जी बड़े हुए, बड़े हो रहे, यानी तत्व बदल रहा है, असत तत्व है। इसीलिए गीता में बोला हे अर्जुन, ये काया असत्य है, ये पल पल बदलती है, बदलने वाली चीज पूजनीय नहीं है। तो फिर सत्य क्या है, पूजनीय क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। तत्वदर्शियों ने इस आत्मा को ही सत्य घोषित किया है। सत्य की पहचान क्या है? हे अर्जुन, सत्य का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। सत्य सदा एक रस रहता है, सत्य कभी बदलता नहीं है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही सनातन है, जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, वो आत्म देव का धर्म है। हमारा देव, सनातनियों का देव, सनातनियों का पूजनीय कौन है? जो कभी पैदा नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता, वो है हम सनातनियों का देव। और जिसके पैर में तीर लग जाए, जिसके पैर में तीर लग जाए, किसके पैर में तीर लगा था? कृष्ण जी के। जिसके पैर में तीर लग जाए, वो शरीर पूजनीय नहीं रह जाता। समझ लो, ये कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं।
कि आत्मा को शस्त्र छू नहीं सकता, लेकिन उनके पैर को छू लिया। उनके पैर को कैसे छू लिया? क्यों? क्योंकि वो उनका शरीर है, वो नहीं है। पैर में तीर लगा तो किसकी मृत्यु हुई? कृष्ण जी की। कृष्ण जी मर गए, शरीर की। कृष्ण जी के तीर नहीं लग सकता। क्यों? हे अर्जुन, तू और मैं ये पंच भौतिक शरीर नहीं है। तू और हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर के ना होने पर भी, इस शरीर के खत्म हो जाने पर भी, इस शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी तुम्हारी और हमारी मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल क्लियर है गीता में, पढ़ोगे समझ में आएगा। तो गीता में जो तत्व ज्ञान है, उसी तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत के पास जाने का संदेश दिया है। अध्याय 4 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारे तत्व का दर्शन करा सकता है, बोध करा सकता है। एक बार बोध हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। यानी अगर एक बार तुम्हें पता लग गया कि तुम आत्मा हो, उसके बाद लाख बार भी कोई कह देना तुम्हें कि तुम शरीर हो, यानी तुम आदमी हो या औरत हो, तुम मान नहीं सकते। पंखे में करंट है, दोनों तत्व विद्यमान है। एक नाशवान तत्व जो दिखाई दे रहा है, इस पे अभी हथौड़े मारो, ये पंखा वंखा सब टूट जाएगा। एक नाशवान तत्व, जैसे ये काया शरीर है, अभी हथौड़े मारो खत्म। तो हथौड़े पंखे के तो लग सकते हैं, और तुम बिजली के हथौड़े मारो, करंट के मारो, जरा तोड़ो, कितना तोड़ोगे? तो दोनों तत्व विद्यमान है। जब तक कोई अज्ञानी है, तब तक वो क्या सोचेगा कि पंखा और करंट एक ही है। यानी वो करंट को नहीं जानता कि करंट किस चीज का नाम है, तो वो क्या सोचेगा कि ये पंखा जीवित है, ये पंखा ही है जो कुछ है। लेकिन जो जीवन में एक बार भी करंट को हाथ लगा दे, लगाए करंट को, किस किसने करंट खाया जीवन में? हाथ खड़े कर दे। बहुत कम लोग हैं भाई, यानी नेपाली इंटेलिजेंट है, करंट को हाथ नहीं लगाते। लेकिन सच्चाई यह है कि करंट को कोई भी हाथ नहीं लगाता। करंट गलती से लग जाता है, अनजाने में लग जाता है, लापरवाही से लग जाता है। कभी कोई करंट की तार में हाथ नहीं लगाता है। लेकिन जिसको लग जाता है एक बार, करंट है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार यह शरीर है, इसका करंट क्या है? आत्मा। आत्मा इसमें है, कनेक्टेड है तो चलेगा, और कनेक्टेड नहीं है तो नहीं चलेगा। इसी को समझना है। तो ये आत्मा किसके पास है? हिंदुओं के पास है या मुसलमानों के पास भी है? अच्छा, सबके पास है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इतना तो पता है। अब ये जो आत्मा सबके पास है, इसी आत्मा का नाम है रमता राम। एक राम है दशरथ वाले, समझो। अब इसी आत्मा का पर्यायवाची नाम है रमता राम। जो दशरथ जी वाले राम है वो केवल हिंदुओं के फेवरेट है। मुसलमान ना मानता उनको, ईसाई ना पूजता उनको, सिख ना मानता उनको, नहीं मानते भाई।
भजन गाते रहे आज तक, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। अब ये राम कौन सा? मुसलमान तो कहता भैया मेरे अंदर तेरा राम नाम नहीं है, कोई नहीं मानेगा वो। लेकिन जब तुम उसको ये पूछोगे भैया तेरे अंदर आत्मा है क्या, मना कर पाएगा? हिंदू मना कर पाएगा या ईसाई मना कर पाएगा या सिख मना कर पाएगा या बौद्ध मना कर पाएगा या जैन मना कर पाएगा? कोई मना नहीं कर पाएगा। बस उसी को जानना ही असली धर्म है, वही मूल ज्ञान है, वही आत्म ज्ञान है, जिसके लिए गीता में बोला गया अध्याय 3 17वां श्लोक, हायर स्टडीज की बात की गई है। अध्याय 3 12 13 14 15 16 जब ये श्लोक आप पढ़ोगे तो नीचे लेवल की बात की गई है, छोटी पढ़ाई। और 17वें श्लोक में हायर स्टडीज क्या बोल रहा है? अध्याय 3 का 12 13 14 15 16 श्लोक, उसमें साफ बोला जा रहा है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, मतलब अपने परिवार के दिया हुआ संस्कार, क्योंकि उस वक्त मुसलमान धर्म नहीं था। जब कृष्ण जी थे तो मुसलमान धर्म था क्या? नहीं था। ईसाई थे क्या? नहीं थे। बौद्ध जैन थे क्या? नहीं थे। वरना 2-4 श्लोक और ठोक देते वो 2-4 श्लोक मुसलमानों के लिए भी बोल देते। लेकिन वहां पर केवल यही धर्म है, इसलिए छोटी स्टडीज केवल देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो छोटी स्टडी के लिए क्या बोला? जो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, उनको चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करते या देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, वो सब पापी जीव हैं। ये बोला क्या है? 16 तक खत्म कर दिया इस मैटर को। अब 17वें श्लोक में क्या कहते हैं? किंतु। श्लोक कहां से शुरू हो रहा है? किंतु। किंतु मतलब लेकिन। किंतु जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में तृप्त हैं, आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। दोनों स्टडीज यानी पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान अध्याय 3 में आपको 12 से लेकर 17 तक मिल जाएगा। कहने का भाव क्या है? जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं आया, तब तक तुम मंदिर भी जाओ, अगर हिंदू हो तो मस्जिद भी जाओ, मुसलमान हो तो गुरुद्वारे जाओ, सिख हो तो चर्च जाओ, ईसाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी तुम अपनी छोटी क्लासेस कंप्लीट करते जाओ। अब कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या वो एलकेजी यूकेजी में नहीं जाएगा? पहली दूसरी पांचवी 10वीं 12वीं नहीं करेगा? करेगा। लेकिन अगर उसका लक्ष्य है डॉक्टर बनना, तो उसको समझा दिया जाएगा बेटा बनना तो तूने डॉक्टर ही है, लेकिन अभी तू 5वीं क्लास में है, तुझे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी करनी है। लेकिन जब तू डॉक्टर की क्लास में जाएगा, उसके बाद इन किताबों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस स्कूल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बच्चा 10वीं पास हो जाए, 11वीं में चला जाए, दोबारा कभी क्या 10वीं की क्लास में बैठेगा जाके? कौन कौन गया दोबारा बैठने? स्कूल छोड़ के कॉलेज में चले गए तो कभी जाओगे स्कूल में? इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक स्कूल कौन से हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च छोटे बच्चों के लिए हैं। जैसे क्रच में जाते हैं, बच्चों के लिए खेल खिलौने होते हैं ना, गुड्डे गुड़िया, हाथी घोड़ा पालकी, पता नहीं क्या क्या रखा होता है, ऐसे ही हर जगह तराशा इंसान ने तराशा। यानी वो भगवान जिसे तुम भगवान समझ रहे हो, किसने बनाया उस भगवान को? इंसान ने भगवान बना दिया। बहुत बढ़िया। भगवान इंसान बनाता है या इंसान भगवान बनाता है?
है? भगवान इंसान को बना रहा है, इंसान नहीं बना सकता भगवान को, वो केवल मूर्तियां बना सकता है। लेकिन एक लेवल तक वो भी आपके भले के लिए, एक लेवल तक 12वीं की क्लास 12वीं तक आपके भले के लिए, क्योंकि उसका आधार जो डिग्री करोगे आगे जाके उसका आधार 12वीं ही है। इसी प्रकार आत्मज्ञान तब समझोगे, गीता तब समझोगे जब कृष्ण जी से प्यार करोगे। अब कभी मंदिर ही नहीं गए, कृष्ण की मूर्ति से कभी प्रेम ही नहीं किया, तो जब कृष्ण की मूर्ति से प्रेम नहीं किया तो कृष्ण जी की गीता से प्रेम कब होगा? समझो, जब तुम अपने पिता को प्रेम ही नहीं कर रहे हो तो पिता की बात से प्रेम कब होगा? उसका कहां कब मानोगे तुम कहां तभी मान पाओगे जब तुम पिता से प्रेम करते हो। नहीं तो पिताजी बोलता रहेगा, तुम कान के पीछे बात फेंक के निकल जाओगे घर से। वो कहेगा यार कैसी औलाद पैदा हो गई, मेरी सुनती नहीं है। इसी प्रकार जब तुम शरीर छोड़ के जाओगे तो कृष्ण जी कहेंगे यार कैसी औलादें पैदा हो गई थी, मैं बोल बोल के थक गया, गीता में सुनते ही नहीं है ये लोग। हमारा वो हाल है कि पिताजी की सुनेंगे नहीं, लेकिन रोज सुबह माथा टेक के निकल जाएंगे। जो वो काम कह रहा है वो नहीं करेंगे, लेकिन शाम को आते हुए माथा टेक के निकल जाएंगे। यानी मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन कृष्ण जी जो गीता में, अरे पूरा युद्ध रोक दिया उन्होंने तुम्हारे चक्कर में। ये गीता किसको बोली? तुम्हें क्या लगता है अर्जुन को बोली? अगर केवल अर्जुन को बोली होती ना तो तुम तक कभी पहुंचती नहीं। समझो बात को, ये गीता तुम्हारे लिए बोली गई है। अर्जुन को जरूरत नहीं थी गीता की, वो तो स्वयं भगवान के साथ खड़ा है। ये गीता तुम्हारे लिए बोली गई है क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान नहीं खड़ा अभी। उसका ज्ञान तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, इसलिए तुम्हारे लिए बोली गई है। लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ पाओ तो कृष्ण जी कहेंगे कैसी औलादें पैदा हो गई यार, सुनती नहीं मेरी। यही हाल होगा सबका। तो इसीलिए बार बार यही समझाया जा रहा है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मज्ञान, बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं आज आत्मज्ञान कर रहे हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर आत्मज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोड़। हंस के बता देंगे, बात को घुमा देंगे, लेकिन आत्मा तो कोई नहीं बता पाएगा आत्मा कैसी होती है। आत्मा नाम तो सुना है ना नेपाल भाइयों ने, नेपालियों ने आत्मा। किस किसने सुना? आप खड़े करो जरा। आत्मा लगभग सबने सुना होगा, सबने। ऐसा एक भी नहीं होगा जिसने आत्मा का नाम नहीं सुना। तो जब आप यहां पर आए हैं तो अपनी अपनी आत्मा साथ लेके आए हैं, किसी के घर में तो नहीं छूट गई? पक्का लेके आए हो? अपना मोबाइल लायो, पर्स लायो, घड़ी लायो, जूते लायो, सबके अलग अलग है। अभी ढेर लगा के अपनी अपनी पहचान लोगे। मेरी चप्पल ये वाली है, यार एक नहीं मिल रही। ले गया लग रहा कोई, एक नहीं ले जाएगा, टेंशन ना लो, ले जाएगा, दोनों ही ले जाएगा। तो सब अपनी अपनी चीजें पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ रहती है वो चीज हमेशा। मोबाइल हमेशा साथ रहता है, कपड़े हमेशा साथ हैं, इसलिए पहचान लेते हो। आत्मा भी तुम्हारे साथ ही है। लेकिन क्या तुमने आज तक आत्मा को पहचाना कि मैं किसको आत्मा बोलूं? आत्मा है क्या? क्या है आत्मा? इसी का ज्ञान गुरु के द्वारा होता है। गुरु तुम्हें यह समझाता है कि आत्मा को प्राप्त कैसे किया जाए, जो तुम्हारे पास है। आत्मा को सर्वव्यापी बोला जाता है। सर्वव्यापी मतलब जो हर जगह व्याप्त है। अब लोग हर जगह को क्या समझ लेते हैं? कुर्सी, मेज, पत्थर। वो सोचते हैं हर जगह, मिट्टी में भी है, खा ले थोड़ी सी फिर मिट्टी मिल जाएगा परमात्मा। फिर घर से परमात्मा को झाड़ू लगा के बाहर क्यों करते हो? अगर मिट्टी में परमात्मा है तो वो झाड़ू क्यों लगा रहे हो? आने दो ना। सर्वव्यापी का मतलब
आसमान में उड़ जाओ, तुम चाहे जमीन के नीचे चले जाओ, तुम चाहे मंगल ग्रह पे चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, सर्वव्यापी, हर जगह तुम्हारे साथ है। बिना आत्मा के तुम कहीं जा ही नहीं सकते। घर से आ रहे थे ना, अगर आत्मा तुम्हारे शरीर का साथ छोड़ देती, पहुंच जाते यहां पे, कोई ना पहुंच पाता। तो शुक्र करना है उस आत्मा का कि उसकी वजह से हिंदू मंदिर जा पा रहा है, मुसलमान मस्जिद जा पा रहा है, सिख गुरुद्वारे जा पा रहा है, ईसाई चर्च में जा पा रहा है। तुम ये जो राम राम कर रहे हो, मुसलमान जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये भी आत्मा की वजह से ही कर पा रहे हैं। आत्मा जब निकल जाती है, बोल के दिखाए कोई राम, बोल के दिखाए कोई अल्लाह, नहीं बोल सकते, क्योंकि आत्मा की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमें बाकी सब कुछ का ज्ञान है, सुई से लेके हवाई जहाज बना लिया पूरा ज्ञान है, एलकेजी से लेके पीएचडी की किताबें पढ़ ली, प्रोफेसर बन गए, हर चीज का ज्ञान है। लेकिन जिस चीज का हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, उस चीज का ज्ञान हमें नहीं है, जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं। अगर ये आत्म ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे सारे झगड़े खत्म, हमारा सारा जितना भी आप कहते हो कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जिंदगी इतनी बेकार है, मैं ऐसे मैं वैसे, सब खत्म। क्योंकि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो आपको मिल जाता है, आपको मंजिल मिल जाती है। आत्म ज्ञान ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। इसी को देने के लिए, इसी ज्ञान को देने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। लेकिन हमें बताया नहीं गया, इसलिए नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब सुन लो, सतयुग में सत सुगत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र के नाम से आते हैं, द्वापर में करुणामय के नाम से आते हैं, और कलयुग में कबीर के नाम से आते हैं। चारों युगों में वो आत्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो कभी किसी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको किसी ने पूछा, भैया आप हिंदू हो कि मुसलमान? क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमान ही होते थे। तो कबीर साहब ने क्या बोला? हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, और 5 तत्वों का पूतला गैबी खेले माही। कहते भाई मैं हिंदू नहीं हूं, क्यों? क्योंकि हिंदू वो होता है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। और गीता क्या कह रही है? अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि लोग हैं। अल्प बुद्धि मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट है, लिटिल नॉलेज। हाँ, लिटिल नॉलेज, यानी कि दुर्बुद्धि नहीं बोला, या खत्म बुद्धि भी नहीं बोला कि बुद्धि है ही नहीं। अल्प बुद्धि यानी बुद्धि तो है, तभी तो पूजा कर रहा है, लेकिन पूर्ण जागृति, पूर्ण विवेक नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा है, स्टूडेंट है, और एक पीएचडी में पढ़ाई कर रहा है, वो भी स्टूडेंट है। अब दोनों का मुकाबला करवा दोगे क्या? दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। इसी प्रकार देवी देवताओं का पुजारी वो भी एक स्टूडेंट है, और आत्म ज्ञान की पाठशाला में पढ़ने वाला भी सनातनी वो भी एक स्टूडेंट है। लेकिन दोनों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों? एक कर रहा है देवी देवताओं की पूजा, जिसको हिंदू कहते हैं, और दूसरा सत्य को जान रहा है, तत्व को जान रहा है, जिसको सनातनी कहते हैं। तो अध्याय 7 23वां श्लोक यही समझा रहा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। हे अर्जुन, देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। देवलोक अच्छा स्थान है या बेकार है? कैसा लगता है सुनने में? अच्छा, सोच लो। पूजा कर रहे हैं, उसी का
होता है स्वर्ग, मान लो स्वर्ग, जहां सब देवी देवता रहते हैं। उधर पता है एक राक्षस तपस्या कर रहा है। अब जब राक्षस तपस्या करता है तो स्वर्ग में जो सिंहासन होता है वो क्या होता है, डोलने लग जाता है। और तुम्हारी कुर्सी डोलने लग जाए तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे तुम तो कार की कुर्सी भी नहीं डोल देते, ढक 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 होती, ड्राइवर तो भैया ठीक से चलाना है। तुम तो 2 सेकंड भी कुर्सी डोलने नहीं देते। नेता की कुर्सी डोलने लगती तो क्या होता, हार्ट अटैक आने वाला हो जाता उसे, भैया मर गया यार। यानी कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। तो जब इंद्र का सिंहासन डोलता है, देखता है भाई ये राक्षस तो मानने वाला नहीं है, फिर क्या करता है, क्या करता है? फिर 1-2 अप्सरा चुनता है। कैसे चुनेगा पता है? तुम्हारी माता तुम्हारी बहनें जाएंगी वहां पे स्वर्ग में, जो सुंदर होगी उठा देगा, तू उठ भैया रंबा, जा जरा भक्ति नाश कर। वो बेचारा भक्ति कर रहा है, भक्ति कोई भी कर रहा है अच्छी बात है, और जो भक्ति का नाश करवाने के लिए एक औरत को भेज रहा है, अच्छी बात है कि बुरी? बुरी बात है। कौन कर रहा है ये बुरा काम? देवता कर रहा है, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा कर रहा है ये काम, क्योंकि उसको पता है कि अभी ये वरदान मांगेगा और हमारी भगदड़ चालू हो जाएगी। ये भागा भागा के मारेगा, देखा नहीं टीवी में? सारी देवताओं की पलटन भाग रही है, पीछे राक्षस भाग रहे हैं। तो ऐसी जगह जाना चाहोगे क्या कि पता लगा 4 दिन बाद तुम भी भाग रहे हो साथ में? तो अच्छी जगह है कि बुरी जगह है? इसीलिए गीता में मना किया जा रहा है, अर्जुन जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों के यहां जन्म लेते। इन तीनों अज्ञानियों में से कोई भी मेरे परम धाम को नहीं जा सकता। बिल्कुल क्लियर। लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। गीता बांचने वाले 7-7 दिन गीता का पाठ पढ़ाने वालों को नहीं समझ में आ रहा ये लिखा क्या है। जो मैं बोल रहा हूं आज तक कभी सुना आपने किसी गीता करने वाले के मुंह से? क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। लेकिन लिखे को मिटा नहीं सकता, इनका बस चले तो इसको भी मिटा दें, लेकिन नहीं मिटा सकते। क्यों? क्योंकि समय आएगा, ये समय आएगा जब इस सत्य का उजागर होगा, तभी तो तुम जान पाओगे कि हमारे भले की और बुरे की क्या चीज है। आज जिसको देखो कार्ड पे लिखवाने बैठ जाता है पिताजी का स्वर्गवास हो गया पिता। अरे भाई ऐसा कैसा स्वर्ग है ये बताओ। आज तक किसी का पिता कभी नरक में गया ही नहीं। एक भी कार्ड दिखा दो जिसपे लिखा हो मेरा दादा शराबी था, मेरा दादा लड़ाकू था, मेरा दादा पूरी फुल गालियां देता था लोगों को, चोरी भी करता था, डकैती भी करता था, उसका नरकवास हो गया। दिखा दो कोई कार्ड ऐसा है। मतलब तुमने स्वर्ग को ऐसा समझ लिया कि जो मर गया चल स्वर्ग, जो मर गया चल स्वर्ग। तो नरक किसके लिए बना है भाई? समझो बात को। और पंडित जी बैठ के बता रहा है, पंडित को भी पता है ये गांव का सबसे बेकार आदमी था, मंदिर की भी मूर्तियां चोरी करके ले गया, उसका भी कार्ड देख के कह रहा हाँ भैया स्वर्ग को गया। अरे सच बोलने की ताकत तो रखो यार, सच बोलने की ताकत रखो कि ये आदमी पक्का नरक में गया होगा, लेकिन वहां पर दान चंदा नहीं मिलेगा। फिर कहो दौड़ा दौड़ा के मारे तुम्हें। इसलिए सत्य गया भाड़ में, भैया असत्य से दुकान चल रही है, चलती रही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो साफ मना किया गया है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। और देवराज इंद्र स्वयं गौतम ऋषि के घर में गया था। क्या करने गया था पता है ना? अच्छा काम करने गया था, बुरा काम? बुरा काम। देख लो शायद अच्छा भी लगे किसी को। ये देवताओं के राजा की बात कर रहा हूं मैं, छोटा मोटा देवता नहीं। जो ऐरावत हाथी पे बैठा है, वज्र लेके बैठा है, पता नहीं किसी एक का तो गुरु भी होगा वो, उसकी बात बता रहा हूं मैं। गौतम ऋषि की पत्नी के साथ भोग करने गया, वो भी रूप बदल के, छल से, कपट से। तो जब देवताओं के राजा का ये हाल है तो तुम उस स्वर्ग में जाके क्या करोगे मेरे भाई?
कहा क्या करोगे तुम, जो राजा कर रहा वही प्रजा करेगी। तो कहीं नहीं जाना, ना स्वर्ग में ना नरक में। अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। आज जितना भी धर्म चल रहा है केवल डर के कारण। नरक चला जाएगा, नरक चला जाएगा। मुसलमानों में दो जग में जाएगा, तू दो जग में चला जाएगा। ईसाइयों में हेल में चला जाएगा, हेल में। अरे भाई मजाक ही समझ लिया बिल्कुल। कबीर साहब बिल्कुल मना कर रहे हैं, कह रहे कहीं जाना ही नहीं है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब ये क्या चीज है, इसको समझ लो अच्छे से। एक तो हो गया लो लेवल ज्ञान, जिसमें स्वर्ग नरक पितर लोग फलाना लोग ढिगाना लोग दुनिया भर के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, वैकुंठ धाम चले जाएंगे, वैकुंठ धाम चले जाओ, वहां क्या होगा, वहां के तुम्हारी बड़ी अच्छी खातिरदारी होगी। सुदामा का नाम सुना है? सुदामा से बड़े भगत हो क्या आपको? सुदामा के चरण धोके कृष्ण जी ने पिया। अब उससे बड़ा कौन होगा? भगत के पैर धोके भगवान पी रहा है, उसको तो मुक्ति मिल जानी चाहिए। पता है क्या मिला उसको? राक्षस जन्म में आ गया वापस घूम के। बैकुंठ पहुंचने के बाद दोबारा राक्षस जन्म मिला उसे। किसने दिया पता है? किसने दिया? कृष्ण क्यों देगा, वो तो चरण धोके पी रहा भाई। राधा रानी ने, राधा ने श्राप दिया सुदामा को। यह आपको कोई नहीं बताएगा कथा में, केवल आपको वहां भक्ति की दृढ़ता करवाएगा कि बस सुदामा बन जाओ, कृष्ण जी करो, राधा राधा करो। और ये नहीं बता रहा कि फिर आगे राक्षसी बन जाओ। शिव महापुराण पढ़ो, उसमें बिल्कुल क्लियर है, शंखचूड़ राक्षस सुदामा कृष्ण जी का मित्र, राधा रानी ने श्राप दिया। क्यों दिया श्राप पता है? क्योंकि यही नहीं पता वो राक्षस बना, तो कारण क्या पता होगा? क्योंकि आपको कोई बताएगा ही नहीं। आपको कौन बताएगा? स्वाध्याय। जब तुम खुद अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ोगे तब तुम्हें ऐसी ऐसी छुपी हुई बातें पता लगेंगी जो ये लोग नहीं बताते। क्योंकि उसके बाद सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे और उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। उसके बाद धंधा पानी खत्म होने लग जाएगा। इसलिए इन चीजों को किनारे ही रहने दो, किनारे रहने दो। तुम जाओ भाड़ में, तुम कहीं जाओ, राक्षस बनो या किन्नर बनो या कुछ भी बनो, हमारी दुकान चलती रहे। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब एक एक रास खोला जाएगा। रासलीला जो कृष्ण जी करते थे, रासलीला का नाम सुना है? रासलीला अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? हाँ बिल्कुल, समझना है इसको। यहां पे रासलीला की सबको समझ में आता है कि भाई ठीक है रासलीला कर रहे हैं। बैकुंठ में रासलीला की तो अच्छी होगी बुरी हो गई। जब यहां पर अच्छी है तो वहां पर भी अच्छी है। लेकिन इसी रासलीला के चक्कर में राधा रानी ने कृष्ण जी को श्राप दे दिया, क्योंकि वो रासलीला राधा रानी के साथ नहीं किसी और के साथ चल रही थी, इसलिए श्राप दे दिया। लेकिन रासलीला तो कृष्ण जी कर रहे हैं, सुदामा को श्राप क्यों दे दिया भाई? करे कोई भरे कोई। सुदामा क्या कर रहे थे उस वक्त? सब ग्वालों के साथ दरवाजे पे खड़े होकर पहरा दे रहे थे। जैसे कोई किसी से मिलने जाता है ना, तो दोस्त को कहता भाई देखता रहियो, कोई आ रहे तो बेल मार देना। बस वही राक्षस योनि में जा। तो शंखचूड़ नाम का राक्षस सुदामा ही था, जिसकी शिव जी के साथ जंग हुई और फिर उसका संहार हुआ। तो कहने का मतलब कि बैकुंठ लोग भी कोई रहने लायक नहीं है। पता नहीं कब राधा रानी का दिमाग समझ जाए, पता नहीं कब तुम्हें नीचे भेज
अच्छी तरह समझ लो, केवल और केवल आत्मा। आत्मा ही वो जगह है जहां पे तुम रहो तो सेफ हो। अब सोचो कि आत्मा में कैसे रहेंगे? अभी कहां रह रहे हो? अभी तुम कहां रह रहे हो? शरीर में। अभी तुम शरीर में रह रहे हो। एक दिन शरीर खाली करके चले जाओगे, तुम्हारे घर वाले कहेंगे पापा तो चले गए, मम्मी तो चली गई, शरीर यहीं पड़ा है, लेकिन तुम्हें क्या कहेंगे? चली गई। तो अभी तुम रह रहे हो शरीर में, और तब कहां रहोगे? तब रहोगे आत्मा में। यानी सारे संसार से अपने ध्यान को हटा के अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना। जैसे कछुआ पानी से निकला, गांव में चलता 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 आगे बढ़ा, दूर से कुत्ता भागा आया एकदम। अब कछुआ क्या करेगा? कुत्ते से तेज भागेगा? अब वो कहां जाएगा? खुद में। यानी उसे अब किसी की जरूरत नहीं है, वो कछुआ खुद में समा गया। अब कुत्ता क्या करेगा? सूंघेगा चारों तरफ घूम के, लेकिन उसको मार नहीं सकता। इसी प्रकार जब तुम्हारा अंत समय आएगा, जब तुम्हारे शरीर का अंत होगा, तब तुमने क्या करना है? तुमने सारे संसार से अपने ध्यान को हटा के अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है, अपनी आत्मा में रमण करना है। इसी को अध्याय 3 17वें श्लोक में कृष्ण जी ने समझाया है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। समझ लो, कहीं नहीं जाना, अंत समय को संभालना है। एक ऋषि था, सारी उम्र उसने क्या किया? नाम जपा, राधे राधे राधे, और दुनिया भर के जो भी नाम थे, हरे कृष्णा कुछ भी जपा। बूढ़ा हो गया जपते जपते। कहां जाना चाहिए उसको? स्वर्ग में कि नरक में? अपने आत्मा में। हाँ, वो तो बात की बात है। अभी तो मंत्र जप रहा है ना वो। आत्मा में तो तब जाएगा भाई जब वो आत्मज्ञानी होगा। सारी उम्र नाम जपा उसने, भगवान के नाम जपा, बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत। पता नहीं कहां से हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में, उसने पाल लिया। अच्छा किया या बुरा? अच्छा किया। जानवरों से प्रेम करो, खूब घास खिलाता, खूब पानी पिलाता, रक्षा करता, कोई जानवर इसको नुकसान ना करे, पूरा सेफ्टी गार्ड बना दिया समझ लो अपने आप को। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। अब एक दिन बैठा हुआ था भजन में, नाम जप रहा था, हिरण के बच्चे को बांधा हुआ था आश्रम के बाहर, घास दे रखी थी खाने को। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। अब एकदम प्राण निकलने लगे, समय आ गया। जैसे समय आया तो उसको याद आने लगा कि मैंने हिरण के बच्चे को बांध रखा है, घास भी डली हुई है आगे, कितने दिन चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद बेचारा बंधा बंधा मर जाएगा। या कोई भेड़िया आ गया, चीता आ गया, शेर आ गया, मैंने इसको बांधा है, ये भाग भी नहीं पाएगा, अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। सोचने लगा उसके बारे में। अच्छा किया या बुरा किया? किसी के बारे में अच्छा सोचना अच्छा किया। सोचते 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 उसके प्राण निकल गए। तो अब कहां गया वो? भगवान के पास गया कि राक्षसों के पास गया? अब हिरण बन गया वो। अब वो हिरण का बच्चा बन गया और जंगल में शेरों के बीच में पैदा हो गया। अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है शेरों के आगे आगे। समझो, तो इतने साल जो नाम जपा, इतने साल राधे 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 किया, इतने साल ओम नमो भगवते वासुदेव किया, वो कहां गया?
समय में जो करी वो गलती सारे जन्म के पूजा पाठ पे, नाम जाप पे भारी पड़ गई। समझ रहे हो बात को? ये मेरी बनाई कहानियां नहीं है, ये भागवत महापुराण में आपको मिलेंगी, जो हमारे ग्रंथ हैं। तो करना क्या है, अच्छे से समझ लो। सारी उम्र नाम जपने के बाद भी अगर हिरण बनना है, वो तो चलो हिरण को याद करना था, तुम किसको याद कर रहे हो पता है? तुमने घर में कुत्ते पाल रखे हैं, याद रखना। और जब तुम्हारा शरीर छूटने लगेगा तब तुम्हें कौन याद आएगा? कुत्ते ही याद आएंगे। अभी बीमार हो जाए ना तो ले लेके घूमते हो हॉस्पिटल में, सुरता वही है। तुम भले 2 दिन ना नहाओ, लेकिन उसको पूरा शैम्पू से नहलाओगे बढ़िया करके, सुरता वही है। और अगर अंत समय में तुम्हें वो कुत्ता याद आ गया तो मेरे भाई कुत्ता बनने की तैयारी कर लो, कोई बचाने वाला नहीं। तुम तो इतना नाम भी नहीं जपते जितना उस ऋषि ने जपा होगा। तो ना बच पाया वो, तो कहां से बचोगे? अब करना क्या है? अब आत्मज्ञान को समझ लो कि आत्मज्ञान प्राप्त करके मुझे फायदा क्या होगा। फायदा भी तो कोई चीज है ना, कि अगर मैं आत्मज्ञान लूं तो क्यों लूं, कारण क्या है, मेरा बेनिफिट क्या है। अब ये समझ लो अच्छे से। आत्मज्ञान का मतलब ये होता है, जब आप आत्मज्ञान की क्लास में आ जाते हो तब आपको सारा पिछला हिसाब किताब, सारी आपकी पिछली पढ़ाई साइड में करवा दी जाती है। जैसे ही आप 12वीं से आगे कॉलेज में गए, 12वीं तक आपका बैग भारी होता है, 12वीं तक आपका बैग होता है, 8-10 किताबें होती हैं। जब तुम कॉलेज में गए तो कितनी लेके जाते हो? कॉलेज में एक रजिस्टर होता है और एक पेन होता है, कोई भी लेक्चर आया उसी में लिख लिया, सारा बोझा खत्म। इसी प्रकार आत्मज्ञान में आने के बाद ये सारा बोझा खत्म। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये मंत्र, ये वो पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सब खत्म, और केवल एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, आत्मा पे। सुबह से लेके शाम तक 8 पहर। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा यह होता है कि 24 घंटे में कभी भी आपके शरीर की मृत्यु होती है तो आपका जहां ध्यान होता है आप वहीं चले जाते हो। यह फायदा है इसका। यानी ऋषि मुनि ने सारी उम्र नाम जपा, लेकिन ध्यान उसका गलत जगह था, इसलिए वो गलत जगह चला गया। अंतमता सोगता, जहां अंत में आपका ध्यान होगा ऑटोमेटिकली आप वहीं चले जाओगे। इसलिए आत्मज्ञानी 8 पहर 24 घंटे आत्मा का सिमरन करता है, अपने ध्यान को दुनिया से हटाता है। जो सुरत है हमारी, सुरता कहते हैं ध्यान को, जो फंसी पड़ी है सारे संसार में, वहां से हटाता है और कछुए की तरह अपने आप में लगाता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, सुरत फंसी संसार में और ता से बढ़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। जो गीता के अध्याय 2:24वें श्लोक में बोला गया है कि हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अचल, वो कभी चलती नहीं है कि आज इधर है तो कल उधर हो जाएगी। वो अचल है, और अगर तुम उस आत्मा का ध्यान करोगे तो तुम भी अचल हो जाओगे। फिर ना तो तुम कोई स्वर्ग में जाओगे, ना तुम किसी नरक में जाओगे, ना तुम किसी ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, गोलोक में, किसी लोक में नहीं जाओगे, क्योंकि हर लोक में धक्के हैं। अचल हो जाना है। इसी को गीता में बोला है स्थित प्रज्ञ। स्थित यानी जो स्थित हो गया, अब उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर यह अवस्था मिल गई तो समझ लो कि अब जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए खत्म, बार बार मां के गर्भ में आना खत्म, बिल्कुल खत्म।
गर्भ में आना ही बंधन है। अगर तुम गलती से भी मां के गर्भ में आ गए तो एक दिन बाहर निकलोगे, और बाहर निकल गए तो फिर मृत्यु का इंतजार करो, मौत आने वाली है। एक आदमी बड़ा परेशान था कि ये मौत क्यों आती है, मौत क्यों आती है। चला गया गुरु के पास, कहता महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कभी मरूं ना। कहते बिल्कुल हो सकता है। कहता क्या बात कर रहे हो, सच में? अरे बिल्कुल हो सकता है, सच में। कहता मुझे उपाय बता दो कि मैं कभी मरूं ना। तो महात्मा बोला तुम कभी पैदा ही मत होना। अगर तू कभी पैदा नहीं हुआ तो तू कभी मरेगा ही नहीं। कहता मैं तो पैदा हो चुका हूं, तो मरने के लिए तैयार है, उसके बाद मत होना। कहता यार ये क्या चक्कर है? यही चक्कर है, आप पैदा हो चुके हो इसलिए मरना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन भी आपके पास है कि दोबारा आना है कि नहीं आना है। नहीं आना है, लेकिन कई लोग कहते हैं क्यों नहीं आना है, क्यों नहीं आना है, ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, क्यों नहीं आना है। और जब भूकंप आता है ना तो भागा भागा घूमता है, फिर घर में से निकल के बाहर आता है, भैया अरे मर गया, अरे बचाओ। क्यों भैया, भगवान ने बनाई है, थोड़ी देर खड़ा हो जा, क्या दिक्कत है। जब आती है बाढ़ तब भागा भागा घूमता है, क्यों भैया पानी भी तो भगवान ने बनाया, थोड़ा डूब के देख ले। तब तो कहता है बचाओ भगवान, प्रभु बचाओ। अरे तेरे रहने के लिए घर बनाया, मजे ले ले। अभी नहीं समझ में आ, क्योंकि हड्डा कट्टा शरीर है। अभी दोनों किडनियां फेल हो जाए, अभी 5,000 रुपए की थाली रास ना आएगी खाने में, बस यही चिंता लगेगी हाय 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 बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये माया का लोक है भाई, ये मृत्यु लोक है, यहां सबने मरना है, ऐसा कोई नहीं जो यहां बचेगा। इसी को काल का लोक कहते हैं। ये काल का लोक है जहां पर सबका काल आएगा, सबका काल। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कबीर साहब कहते हैं अगर तू एक बार मुझ पे विश्वास कर लेगा ना तो तुझे अमर कर दूंगा मैं, अमर। इसका मतलब ये नहीं काया नहीं मरेगी, ये मरेगी, लेकिन तुम ऐसी जगह चले जाओगे जहां से वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार मरना इतना मुश्किल है और तुम दोबारा मरने के लिए पैदा होगे यहां पे, बिल्कुल नहीं। निकल चलो यहां से। जितने भी लोग कहते हैं ये दुनिया भगवान ने बनाई है, भगवान ने बनाई है, अगर ये दुनिया भगवान ने बनाई होती तो क्यों संत महात्मा कह रहे हैं दुनिया को छोड़ो, दुनिया झूठी है, माया की दुनिया है, दुनिया झूठ है, दुनिया को छोड़ो, प्रभु को याद करो। अरे भैया उसी ने बनाई है तो इसी को याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मेरे बाप ने मेरे लिए घर बनाया, तुम कह रहे हो घर को छोड़ो, जाओ, क्यों जाओ। हर ग्रंथ में यही लिखा है, ये नश्वर दुनिया है, ये माया है, ये मायावी संसार है, त्यागो त्यागो त्यागो। अरे भैया बना क्यों दिया, फिर खत्म कर दो, खत्म भी नहीं करेंगे, इतना बड़ा जाल है ये। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, मेरा देश नहीं है ये हमारा देश नहीं है, ये तो हम इसमें आ गए हैं, इसलिए इसको अपना मान लिया। अब जिस भी माता के घर में हमने जन्म लिया, हमें वो माता अपनी लग रही है, लेकिन पिछले जन्मों में देखो, इतने जन्मों में इतनी माताओं को छोड़ते 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 आज हम जिस माता को, जिस परिवार को अपना माने बैठे हैं, जैसे ही आपके प्राण निकले आप अगले परिवार में चले जाओगे, ये माता भूल जाओगे, ये पिता भूल जाओगे, ये परिवार खत्म। अब अगले परिवार में किसी और को मां कहना पड़ेगा, जाके किसी और को पिता बोलना पड़ेगा। तो सुखदेव ऋषि हुए हैं, सुखदेव का नाम सुना ऋषि जी का।
सुखदेव ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो मां के गर्भ में कितने साल रहे? 12 साल। यानी विधि के विधान की क्लास लगा दी उन्होंने। कितने महीने रहता है बच्चा गर्भ में? 9 महीने। वो 12 साल तक गर्भ में रहे। कारण क्या था पता है? क्या कारण था? कारण ये था कि उनको पता था कि ये माया का लोक है, जैसे ही मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा ये माया मुझे दबोच लेगी। अब 12 साल का बच्चा गर्भ में बैठा है। 12 गर्भ का मतलब ये नहीं कि वो छोटा सा ही निकलेगा। 9 महीने गर्भ में रहा तो 9 महीने का निकलेगा। अब 12 साल का रहा तो 12 साल का निकलेगा। वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश गए गर्भ के अंदर। कहते हैं भाई निकलो बाहर, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? वो कहता महाराज तुम तीनों जो गुणों के प्रधान हो, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, मुझे पता है जैसे मैं बाहर निकलूंगा तुम मेरे ऊपर अपने गुणों का जाल फेंक दोगे, ये त्रिगुणी माया फेंक दोगे, मैं नहीं निकलता, मैं यही भक्ति करके निकल जाऊंगा। वो कहते नहीं भाई निकलना तो पड़ेगा। तो वो कहता कि एक पल के लिए अगर आप अपनी माया रोकते हो, यानी गर्भ से निकलने के बाद मुझे केवल एक पल के लिए ये गर्भ याद रहना चाहिए, मात्र एक पल के लिए, तब तो मैं निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलता। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब जैसे ही वो निकला उसने दौड़ लगा दी जंगल की तरफ। अब मां और बाप कह रहे बेटा शक्ल तो दिखा जा, और वो क्या कह रहा है? कौन मां कौन बेटा, कौन बाप कौन बेटा? अरे चक्कर में पड़े हुए, पता नहीं कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, भागो यहां से। और जो एक कनेक्शन होता है नाभि वाला, माता के साथ जुड़ा होता है, उसको अपने हाथ से तोड़ रहा है, फेंक रहा है और जंगल में भाग गया। ये सुखदेव ऋषि हैं, तब भी मुक्त ना हो पाए। इतना कुछ करने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाए। क्यों? आत्म ज्ञान नहीं मिला, मंत्र ज्ञान मिल गया, बैठ गए तपस्या करने। आत्म ज्ञान बहुत बड़े भाग हो आपके तब मिलता है, याद रखना। जैसे कृष्ण जी कहते हैं गीता में, हे अर्जुन तुझसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। तो अर्जुन कहता महाराज हम और आप तो अभी आए हैं, सूर्य तो पता नहीं कब से है, आपने उसको ज्ञान कब दे दिया? तो कृष्ण जी ने कहा भाई तेरे और मेरे कई जन्म हो लिए, मुझे सब याद है, तू भूल चुका है। यानी जब मैंने सूर्य को ज्ञान दिया तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सूर्य को ज्ञान दिया तो सूर्य की मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी वही करना दिखाई दे रहा है आसमान में। जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन सूर्य आज भी आसमान में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह प्रूफ होता है कि सूर्य को आत्म ज्ञान नहीं मिला, केवल ज्ञान मिला है, आत्म ज्ञान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान केवल गीता का ज्ञान किसी को भी मिल सकता है, अभी पढ़ना शुरू कर लो, लेकिन आत्म ज्ञान तत्वदर्शी संत के पास जाके मिलता है, जो सत्य और असत्य तत्व दोनों तत्वों का निबेड़ा कर दे, उसके पास जाके मिलता है। तो नकली तत्व को कहते हैं तत्व, और असली तत्व यानी आत्मा को कहते हैं नी तत्व, यानी तत्वों से परे। उसको नी तत्वदर्शी संत भी कहते हैं।
तो इसको अच्छे से समझना है। तो आत्मज्ञान की क्लास में केवल और केवल आत्मा का ही जिक्र होता है और उस क्लास का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब होता है अध्याय या अध्ययन करना। किसका? आत्म का। अध्यात्म। इसमें ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई कुरान, ना कोई इंजील, ना कोई चर्च, ना कोई गुरुद्वारा, कुछ नहीं। यानी सारी छोटी छोटी क्लासों से ऊपर उठ जाना। जब तुम डिग्री कॉलेज में पहुंच गए तो ना वहां पर ए फॉर एप्पल की किताब मिलेगी, ना वहां पे का से कबूतर वाली किताब मिलेगी, ना वहां पे अलिफ बे ते की किताब मिलेगी। वहां छोटी स्टडीज की कोई किताब नहीं मिलेगी। वहां केवल और केवल आत्मज्ञान की क्लास मिलेगी। समझ में आ रही है मेरी बात या ऊपर से जा रही है? सब किसके सब समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करें एक बार। जिसको 1% भी समझ में आई हो, मात्र 1%, 100 तो नहीं आएगी। अगर 1 भी % अगर आपको आज ये बात समझ में आ गई तो समझ जाना कि आपके जीवन में आत्मज्ञान का बीज पड़ गया है। अब मालिक की दया होगी और ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा, ऐसा माहौल बनेगा जिसको हम कहते हैं ऐसा मौसम आएगा कि उसके बाद वो बीज अंकुरित होने लग जाएगा और धीरे 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 वही बीज एक पेड़ का रूप ले लेगा। यानी आप पूर्ण आत्मज्ञानी हो जाएंगे और जैसे ही आप पूर्ण आत्मज्ञानी होंगे अब आपका जन्म और मरण का खेल खत्म हो जाएगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आगे का प्रोग्राम गिरीश जी आपको बताएंगे। तो एक जयकारे के साथ सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी महंतों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी।